एक नया आर्टिकल और एक नई बेचैनी। नीट 2025 एस्पिरेंट्स इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एक्चुअली में क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं, मैम अभी हमें बता दीजिए। इवन दैट कल मैं मैराथन सेशन ले रही थी, उसमें भी बहुत सारे बच्चों का एक ही क्वेश्चन था कि क्या एज लिमिट लग जाएगी, क्या अटेम्प्ट लिमिट्स मैम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है और उसमें एक बहुत ही बड़ा बयान एजुकेशन मिनिस्टर जी के द्वारा बेटा बुलाई गई ट्यूसडे को मीटिंग में दिया जा रहा है कि जो रिफॉर्म्स राधाकृष्णन कमेटी ने सजेस्ट किए हैं उनको हम जनवरी से इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। और उन्होंने जितनी डिफरेंट वैरायटी की स्टेट्स हैं बेटा, है ना, उनको भी ये चीज़ बोली है कि आप भी इसमें सामने आइए और जीरो एरर एंट्रेंस एग्जाम की तरफ हम फोकस करते हैं। जनवरी के साइकिल से जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, आपको पता है जेई स्टार्ट हो जाता है, जेई मेंस का पेपर आता है, नीट का पेपर आता है ना, फर्दर बाकी बहुत सारे पेपर्स हैं जो एनटीए कंडक्ट करवाता है, तो ये जनवरी से साइकिल शुरू होता है। तो ये जो रिफॉर्म्स दिए गए हैं एनटीए को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कमेटी के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर जी के द्वारा ये बोला जा रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए जनवरी से। अब बात ये आती है, क्या सब रिफॉर्म्स को जनवरी से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, 2025 से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा? तो इसमें उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ये कमेटी ने जो रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को नोट किया है, तो बहुत सारी चेंजेस, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका जो पेपर था अभी वो ऑफलाइन मोड में चल रहा था, उसको हाइब्रिड मोड में, है ना, कन्वर्ट करने की बात हो रही है। फर्दर फिर जितने भी ऐसे सेंटर्स हैं जो एनटीए से डायरेक्ट लिंक्ड है, इट्स फाइन, बट जो प्राइवेट सेंटर्स थे उनको खत्म करने की बात हो रही है। हाइब्रिड पेपर जब होगा, यानी कि या तो आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का मिश्रण हो या प्योरली ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा इतने बड़े बड़े चेंजेस जो लिए जाने वाले हैं इन द फ्यूचर, जिनके बारे में अभी बात हो रही है, वो सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्टिव से बात हो रही है कि जो आपका एग्जाम है वो जैसे नीट 2024 का पेपर लीक हुआ ऐसे 2025 में लीक ना हो। बट आपका क्या कहना है इसमें, क्या बेटा एक्चुअली में ये जितनी भी रिफॉर्म्स सजेस्ट हुई हैं इससे बच्चों को फायदा होगा या फिर बच्चों को और ही ज्यादा टेंशन बढ़ेगी? क्योंकि मुझे एज एन एजुकेटर ये चीज लगती है, जब हम डेली लाइफ में बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं, ये पीड़ा इस टाइम बेटा समझ में आ रही है कि बच्चे इस टाइम अपनी पढ़ाई से ज्यादा इन चीजों में उलझे हुए हैं कि क्या पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, 2 बार लिया जाएगा, अटेम्प्ट लिमिट लगेगी, एज लिमिट लगेगी, इन सब चीजों से बच्चों को आप और उलझा रहे हैं। तो मैं यही दरख्वास्त करती हूँ, जितना भी आपको चेंजेस करना है वो जल्द से जल्द बच्चों को बता दिया जाए, ताकि बच्चों को एक क्लैरिटी रहे कि वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली में वो ऑनलाइन में होने वाला है, ऑफलाइन में मोड में होने वाला है। अगर पेपर के सिलेबस में कुछ चेंजेस आने हैं तो उसके बारे में भी बता दिया जाए, बिकॉज अब बहुत कम टाइम रह गया है। एक्चुअली में अब ये जो अनसर्टनिटी है वो एज बीइंग अ टीचर हमारे लिए भी बेटा अब बहुत मुश्किल हो रही है। बिकॉज अगर सिलेबस में चेंज आता है, लेट्स सपोज, तो बेटा एक पॉजिटिव बात मान के चलना, सिलेबस बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा, ठीक है। दूसरा, अगर पैटर्न की बात करें, जैसे जेई में सेक्शन बी वाला सीन है ना, चॉइस वाला हटा दिया गया, नीट में ऐसा हो सकता है। इस चीज के लिए मेंटली जो है प्रिपेयर्ड रहो, है ना, बिकॉज पहले नीट में ऐसे ही चलता था, कोविड से पहले देयर वाज नो चॉइस एज सच, ठीक है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। बाकी जो एज लिमिट वाला सीन है या फिर अटेम्प्ट लिमिट वाला सीन है, वो इस साल से बेटा एकदम से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। जो मेजर रिफॉर्म्स होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर होंगे, पेपर के कंडक्शन प्रोसेसेस में होंगे। फर्दर ये पेपर पे एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट की बात करें तो ये अभी से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। बट स्टिल आप लोगों की इतनी मेल्स और मैसेजेस आते हैं कि मैम अब ये चीज के ऊपर आप एक वीडियो बना दो, मैम बता दो कि अब क्या करें, कैसे करें। तो बेटा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिए, अपने गोल की तरफ फोकस कीजिए और 2025 को सिलेक्शन ईयर बनाकर जाइए। एवरीबडी, जो भी बच्चा ये वीडियो को देख रहा है और नीट 2025 देने वाला है, राइट इन द चैट बॉक्स #NEET 2025 इज गोइंग टू बी माई सिलेक्शन ईयर। एवरीबडी, जितने भी बच्चे यहाँ पर ये वीडियो को देखेंगे वो सब कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख कर जाइएगा। और दूसरी बात, आपके नीट 2025 की सिलेक्शन को पक्की करवाने के लिए मेरी पूरी टीम डॉक्टर जड्डा की बेटा आपके साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल फ्री में। आई एम नॉट सेइंग आप किसी पेड बैच में आइए, आई एम नॉट सेइंग आप कोई टेस्ट सीरीज लीजिए, मत लीजिए बेटा, बट एक यूट्यूब पे तो आप कंसिस्टेंसी दिखा सकते हैं ना हमारी टीम के साथ। आप नॉर्मली बेटा इस चैनल पर जाकर पहले तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए बेटा, अगर आप एक जेन्युइन नीट एस्पिरेंट हैं। दूसरा, इस चैनल
चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे बेटा तो आपको बहुत सिस्टमैटिक वे से 15 डेज चैलेंज जो चल रहा है उनकी वीडियोस दिखेंगी, मैराथन ऑल्टरनेट बेसिस पर चल रही है, फिजिक्स की मैराथन ऑलरेडी तुषार सर और मेरे द्वारा ली जा चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स मिल जाएंगे इस मैराथन में। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ग्रेविटेशन से पहले रोटेशन तक के चैप्टर्स कंप्लीट किए, उसके बाद ग्रेविटेशन से लेकर वेव्स तक के चैप्टर्स कल वाली मैराथन में मैंने कंप्लीट किए। इसी तरीके से बेटा आपके लिए अब आने जा रही है क्या, अब आपके लिए आने जा रही है केमिस्ट्री एज वेल एज बायो की भी मैराथन। फर्दर 15 डेज चैलेंज भी अलग से चल रहा है, तो पढ़िए ना यार, आपके लिए ये सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, नथिंग एल्स, ठीक है। आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, कुछ भी नहीं बेटा। आप इसको प्रॉपर इन चीजों को फॉलो कीजिए। आई कैन गिव यू एश्योरेंस कि आप पक्का सिलेक्शन पाएंगे। बट अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन चीजों में लगे हुए हैं बेटा, तो फॉर श्योर आप भटक रहे हैं अपने रास्ते से। सो प्लीज अपने गोल की तरफ बढ़िए। एंड आपको कुछ भी फ्री कंटेंट चाहिए रिगार्डिंग फिजिक्स तो बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के नाम के आगे एक लिंक प्रोवाइडेड है, वहां पर आपको डेली बेसिस पर असाइनमेंट्स, फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स, जो भी आपकी प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। गो फॉर इट एंड विश यू गुड लक। स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।